जब आप कंपटीशन प्रिपरेशंस की बात करते हो या स्टडीज़ की बात करते हो या कोचिंग क्लासेस की बात करते हो, तो हम उस क्लासेस को हम दो सेगमेंट में हम उसको 3 सेगमेंट में हम उसको डिवाइड करते हैं। पहला सेगमेंट होता है स्कूल जो गोइंग स्टूडेंट्स होते हैं उनकी कोचिंग देना, क्लास 6 से लेके क्लास 12। ऊपर वाले का करम है, स्टडी पॉइंट ने अपने आप को अल्हम्दुलिल्लाह उसमें प्रूव किया है, और जितने भी आपके साउथ दिल्ली के स्कूल्स रहे हैं उसमें हमारे टॉपर्स रहे हैं, हमेशा रहे हैं। इस साल भी अल्हम्दुलिल्लाह कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी 12 97% के साथ फर्स्ट पोजीशन बच्ची ने हमारे यहाँ से। दूसरा, अगर आप बात करते हैं स्कूल के बाद बच्चा फिर यूनिवर्सिटी एंट्रेंस में जाना चाहता है, चाहे वो आपका मेडिसिन की बात करें, आप इंजीनियरिंग की बात करें, आप CUET की बात कर लें, या BBA है, BCom है, BSc है, उसमें भी प्रिपरेशन में हमारा स्टडी पॉइंट रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और इवन PG में भी आप बात करें MBA की, तो हर डिपार्टमेंट में मैं कह सकता हूँ, जामिया में, IB यूनिवर्सिटी में, DU में अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हमारा रहा है। तीसरा जो एक सेक्शन होता है वो होता है जॉब एंट्रेंस का, और अल्हम्दुलिल्लाह अब हम हिंद गुरु एकेडमी, स्टडी पॉइंट या ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की बात करें तो अभी सेगमेंट में एंट्री कर रहे हैं। एक वनडे एग्जाम्स कहलाता है, बहुत पॉपुलर एग्जाम्स है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन उसमें रहते हैं, जिसमें SSC CGL क्लास 10 क्लास 12 और ग्रेजुएशन के बाद जो जॉब्स ऑफर की जाती हैं उन सब की प्रिपरेशन। और जो सबसे क्रीमी हमारा जो सेक्शन है, अगर हम बात करें UPSC की, IAS IPS IRS की जब हम बात करते हैं, तो अब उसके सेगमेंट में भी हम जा रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कह सकता हूँ कि अंडर दिस अम्ब्रेला अब हम सारे कंप्लीट कॉम्पिटिशन्स की अब हम बात कर सकते हैं कि हम अपने बच्चों को सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट में हम सारे कोर्सेज की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो UPSC की जब आप बात कर रहे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने कुछ हमने टीचर्स को अनाउंस किया है, इंट्रोड्यूस कराया है। और बैक स्टेज अगर मैं बात करूं तो जितने भी आप, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं यही कह सकता हूं, और इसी वजह से हमने ओखला को चूज भी किया जब मैं अपना कैरियर स्टैब्लिश कर रहा था कि ओखला क्यों, ओखला दिल्ली में आता है, इतने सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, जामिया यूनिवर्सिटी है, तो आपके पास रिसोर्सेज खूब हो सकते हैं, आप बेस्ट से बेस्ट मेंटर्स, बेस्ट से बेस्ट टीचर ला सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसका एडवांटेज हमारे पास है कि हमारे पास बेस्ट टीचर्स हैं। हम अपने आपके इस मीडियम के थ्रू मैं कह सकता हूँ कि हम अपने आने वाले बच्चों को, उनके गार्जियंस को एश्योरेंस दे सकते हैं कि हम अपने बच्चों को बेस्ट इंफ्रा, बेस्ट टीचर्स प्रोवाइड करेंगे, जिससे कि इंशाल्लाह वो बेस्ट रिजल्ट देंगे अपने वालिदैन का, और हमारा इंशाल्लाह अपने पूरे मुल्क का नाम रोशन करेंगे। अलग अलग कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए अलग अलग बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं, उनका एक कंसर्न होता है कि फी कितनी होगी, डोनेशन फी क्या होगी, कैसे हम प्रिपेयर कर पाएंगे वहाँ पर, आप उनके लिए क्या क्या फैसिलिटी देंगे, क्या कोई स्कॉलरशिप भी आपके यहाँ? बहुत अच्छा। एक तो पहली चीज़ ये है अल्हम्दुलिल्लाह, चाहे आप हमारे स्कूल की बात करें, हमारे स्टडी पॉइंट की बात करें, हिंद गुरु एकेडमी की बात करें, इससे अलग कि कोई स्कॉलरशिप होता है क्या, कोई एग्जाम होता है क्या, इससे अलग ये है कि आप सीधे हमारे रिसेप्शन पे जाइए, हमारे काउंटर पे जाइए, आप उनसे अपने एडमिशन की बात करिए और उनके सामने मना कर दीजिए कि मेरे पास फीस नहीं है। आप यकीन मानिए उस बच्चे को वापस नहीं भेजा जाएगा, उससे बात की जाएगी कि बताइए आप क्या पे कर सकते हैं, 5 रुपीज़, 10 रुपीज़, 50 रुपीज़, 1000 रुपीज़, 10,000 रुपीज़, और उसको एडमिशन मिलेगा। पहली चीज़ तो ये मैं आपके मीडियम से कह रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आपके सामने अभी रिजल्ट बताया कि बच्ची को हमने फ्री कॉस्ट पूरा माशाल्लाह से दिया। इस साल भी खुर्जा की बच्ची, मैं असल में इन चीज़ों को वीडियोस पे लाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन ये माहौल बन गया है कि पूछा जाए तो बच्चों को मना भी कर देता हूँ कि कौन बच्चा सिंगल पेरेंट है, कौन बच्चा यतीम है, मैं उसको अनाउंस नहीं कराता हूँ, लेकिन फिर भी सिर्फ इसलिए कि वो बच्चा रुक ना जाए इसलिए अब कहना पड़ता है। तो वो बच्चे जो भी इस तरह के हैं लेकिन पढ़ना चाहते हैं तो उन सब के लिए है। अदरवाइज हमारे यहाँ स्कॉलरशिप एग्जाम्स होता है मदनी 100 के नाम से। अभी साउथ का जो सबसे बड़ा एग्जाम है MFERD, वो बड़े लेवल पे करता है माशाल्लाह से। उसके साथ हमने नॉर्थ इंडिया में एसोसिएट किया, मतलब साउथ में वो अपने इंस्टीट्यूशंस में, और नॉर्थ इंडिया में सिर्फ और सिर्फ हिंद गुरु एकेडमी उनके साथ जा रहा है। और उसमें हमने बहुत सारे उसके लिए, मतलब आपको नीट के लिए, JEE के लिए, लॉ एंट्रेंस के लिए, UPSC के लिए तकरीबन 200 इन ईच सेक्शन हमने फ्री सीट्स उनको ऑफर करी। उसमें कुछ सीट्स हमारी रेजिडेंशियल भी हैं, तो वो भी एग्जाम होगा। और एक मदनी 100 आपने माशाल्लाह सुना होगा जो दिसंबर में हमारा होता है, तो उसमें हम 100 फ्री रेजिडेंशियल सीट्स ऑफर करते हैं, तो वो भी रहता है। तो ये सारे प्रोग्राम्स हैं, और वैसे ओपन है कि जब भी कोई बच्चा आए, अगर उसको इस तरह का कुछ परेशानी है, ओपनली आके हमें कह सकता है, और इंशाल्लाह हम उसको सपोर्ट करते हैं। नहीं, हम वो लोग हैं जो पिछले लास्ट 15 ईयर से ज़्यादा टाइम से UPSC के एस्पिरेंट्स को बहुत डिफरेंट कैटेगरीज में टीच करते आए हैं। और इस टीचिंग का एक बेनिफिट ये है कि बहुत नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारे पढ़ाए हुए हर साल कहीं ना कहीं सेलेक्ट हो रहे हैं। एक नंबर है जो लास्ट 15 साल से ज़्यादा, 200 से ज़्यादा ऐसे बच्चे हैं जो हमारे टच में हैं, जो पास आउट हैं।
जहाँ तक हिंद गुरु के साथ हमारा एसोसिएशन है, हमारा जुड़ाव, ये एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। ये केवल एक कॉमर्शियल प्रोजेक्ट नहीं है कि हम इसको कमर्शियली यूज़ करने जा रहे हैं, बल्कि हम एक ड्रीम प्रोजेक्ट लेके जा रहे हैं ड्रीम हिंद गुरु के साथ। इस तरह से जा रहे हैं कि ऐसे बच्चे हमने अपनी एकेडमिक्स में, अपनी टीचिंग में देखा है कि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल पार्ट पे वीक होते हैं। बहुत से बच्चे ऐसे गांव से निकल के आते हैं जिन्हें सही मेंटरशिप या सही गाइडेंस लाइन नहीं मिल पाती। हम उन बच्चों को चाहते हैं जो हमारे पास आएँ, और वो बच्चे भी आएँ जिनके पास एक ड्रीम केवल यूपीएससी और सिविल सर्विसेज का है, बट उनके पास प्रिपरेशन का कोई रोड मैप नहीं है, कोई गाइडलाइन नहीं है, कोई रिसोर्स नहीं है। उन रिसोर्सों को हम फुलफिल कराएंगे। हमारे पास बेस्ट इंडिया की टॉप मेंटरशिप है। मेरे साथ मोस्ट सीनियर डॉक्टर आज़ाद सर हैं, और आप जैसे ढेर सारी टीम ऑफ पूल है जो टाइम टू टाइम हमारे बच्चों को, हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे पास आए बच्चों को अपनी गाइडलाइन और मेंटरशिप देगी। अगर हम पिछले वर्षों सालों में एक अच्छे रिजल्ट के साथ डिफरेंट एकेडमीज़ में अपने आप को खुद को परफॉर्म करते आए हैं, तो ऐसा कोई डाउट हमारे पास नहीं है, ऐसा कोई डाउट नहीं है कि हम हिंद गुरु के साथ उसको रिपीट ना करें। हम ज़रूर करेंगे इस रिज़ल्ट को। और फीस का स्ट्रक्चर जहाँ तक है वो मार्केट के रेट से इकोनॉमी है। एक बार सरकार मेरे साथ आपको ज्वाइन करे, आपको यूपीएससी का जो बिग ड्रीम लेकर चल रहे हैं, डेफिनेटली वो सक्सेस होंगे। बहुत बड़े बड़े इदारे हैं, उनका नाम नहीं बताना चाहूँगा मैं, और उनमें सबसे बड़े इदारों में एज ए चीफ मेंटर मैंने 6 साल काम किया है। और उसमें जो मैंने जज किया है, जो मेरा तजुर्बा है, यूपीएससी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन नहीं है, यूपीएससी थॉट प्रोसेस अंडरस्टैंडिंग है। तो वो जो मेरी दक्षता है, कम से कम 100 से ज़्यादा आईएएस बच्चे हैं जो कि बिल्कुल टच में, जो सब मेरे कैंडिडेट हैं। तो मैंने जो तजुर्बा गेन किया है, मेंटर कैसे किया जाता है, उसके माइंडसेट को ठीक करना पड़ेगा, उसकी सोच को ठीक करना पड़ेगा। कंपटीशन नहीं होता यूपीएससी, एक विचार है, एक आइडिया है, और बदलते डायनामिक के हिसाब से इन दिनों बहुत बड़ा चैलेंज इसलिए हो गया है, इन दिनों इंफॉर्मेशन बहुत, इतना इंफॉर्मेशन ग्रोथ हो रहा है, बच्चा जान नहीं पाता क्या पढ़े क्या छोड़ें। जिस चीज़ पे मैं काम करूँगा वो क्या छोड़ें आप, यूपीएससी के माइक्रो सिलेबस को कैसे जानें और उसके इंट्रिकेसी को कैसे समझेंगे, सभी आप जवाब दे सकते हैं। बच्चों की समझ, यानी यूपीएससी कभी नहीं कहता कि इंटेलेक्चुअल चाहिए, कभी नहीं कहता कि टॉपर चाहिए, कभी नहीं कहता है साइंटिस्ट चाहिए। यूपीएससी कहता क्या है, एक सरल, एक सहज, एक साधारण व्यक्ति चाहिए जिसकी विचारधारा, जिसकी समझ विकसित हो, और उसको डायरेक्शन ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। क्योंकि कहा गया है कि एक्सरसाइज मेक्स ए मैन परफेक्ट, ना, ये बिल्कुल गलत है। एक्सरसाइज विद डायरेक्शन मेक्स ए मैन परफेक्ट। एक्सरसाइज अगर करोगे आदत बन जाएगा आपका, आदत से काम नहीं चलता, आपको जीत का मजा चखना होगा, आपको जीतने की आदत तय करनी पड़ेगी। उसमें क्या होगा, टीचिंग है, ट्रेनिंग है, मेंटरिंग है। मैं खुद कॉपी को इवेलुएट करता हूँ यूपीएससी के पैरामीटर पे, और इसमें कोई संदेह नहीं कि मैं अपना पूरा 100% हिंद गुरु को दो तो सफलता नहीं मिली। और मैं आशा करता हूँ, मुझे पूरा विश्वास है, मुझे सपोर्ट मेरा सिस्टम मिला तो पहली बार ईश्वर ने चाहा तो रिजल्ट मिले। भाई जो मैंने यहाँ पर हिंद गुरु अकेडमी में कई बार आई हूँ, और मिस्टर ये नूर नवाज खान जो कि हिंद गुरु अकेडमी चलाते हैं, उनको काफ़ी अरसे से जानती हूँ। मेरे अपने बेटे ने क्लास 12 के बाद जेई की तैयारी यहीं से की थी, और अब माशाल्लाह वो फिर उसके बाद यूके पढ़कर आए, सब करके आए, बट दिस वाज द फाउंडेशन। हिंद गुरु अकेडमी ने बहुत ग्रो किया है, और जो मैंने इनका नूर नवाज साहब का पैशन देखा है उसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हूँ। इनके पास जो फैकल्टी हैं, इनकी जो इंस्ट्रक्टर्स हैं, ये उनको बिल्कुल मुझे लगता है चुन चुन कर रखते हैं, जो कि पेरेंट्स के फेवरेट होते हैं, स्टूडेंट्स के फेवरेट होते हैं, और दे डिलीवर रिजल्ट्स। तो मैं तो पूरी तरह से एंडोर्स करती हूँ कि आप लोग बहुत लकी हैं कि इस एरिया के अंदर हिंद गुरु अकेडमी जो है वो यूपीएससी लेकर आया है। अपने आप को उन्होंने नीट में और जेईई में तो प्रूव कर ही दिया है। तो मुझे लगता है कि देखिए इंशाल्लाह अपने आप को यूपीएससी, बिकॉज एक मॉडल सेट हो गया है इनका, है ना। अभी इनके 15 स्टूडेंट्स जो हैं गवर्नमेंट में आए हैं इस नीट में, और अभी एक स्टूडेंट का तो 702 स्कोर भी था, तो उसको मौलाना आजाद में एडमिशन मिला है या दिल्ली में।
तो मुझे लगता है कि यहाँ मैंने इतने सारे स्टूडेंट्स को देखा जिनको उन्होंने प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन भी किया है. आई वॉज हाईली इम्प्रेस्ड और आई विश ऑल द पेरेंट्स ऑल द बेस्ट एंड स्पेशली दिस हिंद गुरु अकेडमी ऑल द बेस्ट फॉर देयर न्यू एंडेवर ऑफ यूपीएससी कोचिंग. के आज से 2 साल पहले हम हमदर्द लर्निंग एंड वेलफेयर सोसाइटी जो कि 50 साल पहले हकीम अब्दुल नबी साहब ने बनाई थी, उसमें हमने पुअर और नीडी बच्चों के लिए 2 साल पहले हमने हिंद गुरु से जो है नीट की कोचिंग का कोलैबोरेशन किया और वो खूब से खूबतर होती चली जा रही है और वो पुअर एंड नीडी लोगों के लिए है. हम उसको कमर्शलाइज हमने नहीं किया है, बहुत ही मामूली, ताकि ये महसूस ना हो स्टूडेंट्स को कि हमें फ्री में पढ़ा रहे हैं. तो बहुत ही मामूली उसमें फीस में हम जो है उनको बाकायदा एयर कंडीशन कमरे में जामिया हमदर्द के एटमॉस्फियर में हम उनको कोचिंग आज से 2 साल से दे रहे हैं और ये कोलैबोरेशन हिंद गुरु एकेडमी से है. उसके बाद हमारे यहाँ लॉ फैकल्टी है, हम लॉ जुडिशरी की भी ट्रेनिंग के लिए हम प्लान कर रहे हैं हिंद गुरु एकेडमी के साथ. उसके साथ हेल्थ सर्विसेज जो है हमारे यहाँ पैरा मेडिकल साइंसेज हैं, उसमें भी हम कुछ कंसीडर कर रहे हैं. कुछ चीज़ें जॉब ओरिएंटेड जो डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं उसको हम इनसे कोलैबोरेट करके कि बच्चों को पढ़ाया जाए और उनको बेहतरीन प्लेसमेंट दिया जाए. तो वी कंसंट्रेट ऑन, अभी हमने जो है स्किल सेंटर खोला. अभी एक बच्ची अभी मिली थी यहाँ, अभी मुझसे बात कर रही थी. तो फ्री स्किल सेंटर है, उसमें 10 तरह के हम सर्टिफिकेट एंड डिप्लोमा कोर्सेज चला रहे हैं और वो बहुत कामयाब जा रहा है. आज का ज़माना जो है वो स्किल का है. फॉर्मल एजुकेशन तो ठीक है, कंपटीशन चलो ठीक है, हुआ नहीं हुआ, लेकिन अगर हुनर है, अगर बच्चों में हुनर आ गया तो वो समझिए ज़िंदगी में कामयाब है. हर आदमी IAS नहीं बन जाता, हर आदमी डॉक्टर नहीं बन जाता, हर आदमी इंजीनियर नहीं बन जाता, हर आदमी, लेकिन अगर आपके पास हुनर है तो आप इस वक्त में आप जो है कामयाब हैं. तो हमें एजुकेशन वो देनी चाहिए जो कि स्किल बेस्ड हो. तो हमारा कंसंट्रेशन जो है वो उसी पे चल रहा है और हम एक और इंस्टीट्यूशन आने वाले दिनों में प्लान कर रहे हैं कि हम खोलें जो कि प्योरली स्किल बेस्ड होगा और जिसका टू ट्रेन देम एंड टू प्लेस देम. ट्रेनिंग दीजिए फिर प्लेसमेंट दीजिए, तब तो आप कामयाब हैं. अगर सिर्फ आपने ट्रेनिंग दे दी, उनको प्लेसमेंट दे दिया, उनकी मदद नहीं की तो क्या हो. तो जिस तरह से दिल्ली ने स्किल यूनिवर्सिटी बनाई है, आपने नाम सुना होगा, उसी पैटर्न पे हम लोग कुछ सोच रहे हैं एक बड़ा इंस्टीट्यूशन बनाने के लिए और ये हमदर्द नेशनल फाउंडेशन का एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है.